जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 4:07, 4:07 PM मार्केट को बंद हुए 37 मिनट हो गए। चलिए सीधा चर्चा करते हैं, क्योंकि कल छुट्टी है, बकरी ईद की छुट्टी है कल, तो मार्केट अब परसों ही खुलेगा। और मार्केट ने आज अच्छी क्लोजिंग की है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि बुरी क्लोजिंग आई है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। मैं समझाऊंगा लेकिन क्यों। लेकिन अगर ये 931 के ऊपर आती तो मैं इसको सुपर हिट बोलता। फिर तो मुझे लगता कि फ्राइडे को 300-400 पॉइंट भाग जाएगा निफ्टी। अभी भी भागेगा, मेरे को 200 पॉइंट तो लग रहा है अभी भी। चलिए, आज निफ्टी ने ऐसे देखा जाए तो आज टाइम पास मार्केट रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं आई। लेकिन 23,858 का लो बना है। 23,858 का लो बनाया और आज का हाई बनाया था 23,983। 23,983 और आज की क्लोजिंग आई है 23,907, 23,907। तो मैं इसको अच्छी क्लोजिंग क्यों बोल रहा हूँ? भले ही ऐसे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा बियर्स का हाथ स्ट्रांग रहा, लेकिन मैं इसको अच्छी क्लोजिंग बोल रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। वैसे आज मार्केट में ट्रेडिंग वाला दिन नहीं था, आज टाइम पास वाला दिन था। आज बीएसई की एक्सपायरी थी और लगभग टाइम पास किया मार्केट ने। चलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की कि मार्केट फ्राइडे को क्यों तेज होगा। थोड़ा सुन लेते हैं इसको। चलिए। मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय। चलिए तो डेली चार्ट खोल देता हूँ। तो डेली चार्ट में आज देखो, इस कैंडल को बोलते हैं, आज जो कैंडल बनी है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। ये डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है तो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन इसको प्ले तब करना चाहिए जब आज के हाई के ऊपर अगले दिन क्लोज करे। आज के हाई के ऊपर, आज का हाई कितना था? 983। तो उसके ऊपर अगर क्लोज करे तब ये बुलिश रिवर्सल काम आता है। डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है। तो इन्वर्टेड हैमर इसको क्यों बोलते हैं? देखिए हैमर क्या होता है, पहले तो मैं आपको हैमर बना के दिखा देता हूँ। हैमर कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह के कैंडल को बोलते हैं हैमर। ठीक है, और इसको उल्टा कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। उल्टा हैमर, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, तो आज उल्टा हैमर बना। ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश होता है। ये हैमर बना हुआ इन्वर्टेड भी होता है, लेकिन इन्वर्टेड में कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस भी दिखती है। तो मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बोलता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न मैं हैमर को बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन दोनों का काम ही रिवर्सल करना। चलिए थोड़ा सा हम लेट अस सी व्हाट इन्वर्टेड हैमर इज। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एआई में सुना देता हूँ। The inverted hammer is a single candle bullish reversal pattern typically found at the bottom of a downtrend. It signals that selling pressure is weakening and buyers are preparing to take control. Anatomy of an inverted hammer. The candlestick resembles an upside down hammer. It is characterized by 1. Small real body. The open and close are close together, located at the lower end of the candle. It can be either green, bullish, or red, bearish,
though a green body shows slightly stronger buyer momentum. 2. Long upper wick, shadow. This shadow extends above the body and is at least twice the length of the real body. It indicates that buyers pushed the price up, but sellers managed to force it back down before the session closed. And 3. Little to no lower wick. The bottom shadow is usually non-existent or very short. Market psychology. The pattern reveals a strong tug-of-war between buyers and sellers. 1. During an ongoing downtrend, sellers push the price down to new lows. 2. Buyers suddenly step in, driving prices significantly higher during the trading session. And 3. While sellers manage to push the price back down near the open by the time the candle closes, the initial surge shows that bullish buyers are becoming active in testing higher levels. How to trade it? Because the inverted hammer is an alert rather than an absolute guarantee, trading it successfully requires patience. 1. Wait for confirmation. Never trade the inverted hammer based solely on the candle itself. Wait for the next candlestick to open and close above the high of the inverted hammer. 2. Stop loss placement. Many तो इन्वर्टेड हैमर होता तो बुलिश रिवर्सल है, लेकिन इसका सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब आज का देखिए, आज बड़ी मूवमेंट थी भी नहीं, आज एक छोटे दायरे में मार्केट चला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना सही आज दायरा था मार्केट का, तो बड़ी मूवमेंट थी नहीं, तो भी इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एक दिन का चार्ट है, एक दिन की कैंडल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 घंटे में डिवाइड कर देता हूँ, 4 घंटे की कैंडल लगा देता हूँ, मतलब एक कैंडल 4 घंटे की है। तो ये आज की 2 कैंडल्स है, ये आज के दिन की ये दोनों कैंडल 4-4 घंटे की है, जिसमें पहला वाला 4 घंटे का है, दूसरा वाला 2.5 घंटे का, क्योंकि 6.5 घंटे के करीब मार्केट चलता है, ठीक है ना। दूसरा वाला 2.25 घंटे का है, पहला वाला 4 घंटे का। ये कैंडल 4 घंटे की है और ये 2.25 घंटे की है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, हमको थोड़ा और डिटेल पिक्चर बता रही है। डिटेल पिक्चर में आप देखो, पहली कैंडल में इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन दूसरी कैंडल में लॉन्ग लेग डोजी बना, लॉन्ग लेग्ड डोजी, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है रिवर्सल के लिए, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, लॉन्ग लेग डोजी। मतलब मार्केट जहां खुला वहीं बंद हो गया, इसीलिए इसमें बॉडी नहीं बनी। आप देखो बॉडी नहीं बनी, क्योंकि ओपनिंग भी यही है, इसकी 4 घंटे की ओपनिंग भी यही है और क्लोजिंग भी यही है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, तो ये एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। ये कहीं ना कहीं मुझे एक तेजी का साइन दे रहा है मंडे को, फ्राइडे को सॉरी। तो मुझे लगता है मार्केट में फ्राइडे को एक अच्छी तेजी होगी, पॉसिबल है, मुझे लगता है 200 पॉइंट भी निफ्टी भाग जाए फ्राइडे को, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं मंदी की बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, कोई ग्लोबल न्यूज़ कल, क्योंकि कल छुट्टी है बकरी ईद की, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट चालू रहेंगे, वहाँ बकरी ईद नहीं बनती है, हमारे यहाँ बनती है, ठीक है। और मैं हर फेस्टिवल का सम्मान करता हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मुसलमानों के अपने फेस्टिवल होते हैं, क्रिश्चियन के अपने फेस्टिवल होते हैं, पंजाबियों के अपने फेस्टिवल होते हैं, तो सबके अपने अपने फेस्टिवल महत्व रखते हैं। बस एक दूसरे के फेस्टिवल से हिंसा मत करो, यही ध्यान रखो। तो मुझे फ्राइडे को एक 200 पॉइंट की तेजी लग रही है। अब इसके मेरे मुख्य कारण, एक तो ये वाला जो बना है लॉन्ग लेग डोजी, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वाला हाई तोड़ देगा या इसके करीब पहुंचा देगा फ्राइडे को। हाई कितना था, 24,089 के करीब, वहां तक हम पहुंच सकते हैं फ्राइडे को। तो मुझे लगता है 250 पॉइंट की भी तेजी आ जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा फ्राइडे को। अब अगर मैं इस वीक का देखूं, इस वीक में
इस वीक में आप देखो तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज मार्केट ने लो बनाया, वीकली लो। लेकिन पिछले वीक का जो हाई था, पिछले वीक का हाई था 23,859, आज लगभग वही लो बनाया। आप देखो जो पिछले वीक का हाई था, मैं आपको वीकली चार्ट से इसको थोड़ा समझाता हूँ। इसको मैं वीकली कर देता हूँ। अब मैंने वीकली चार्ट लगा दिया, तो जो पिछले वीक का हाई था, ये पिछले वीक का हाई था 23,859 और इस वीक का लो है 23,800, यानी कि पिछले वीक का हाई तो इस वीक का लो बना है। तो यहाँ तेजी होना बहुत स्वाभाविक है। फ्राइडे को मैं तेजी देख रहा हूं। अब देखते हैं थोड़ा से इंडिकेटर्स बाकी के क्या बोल रहे हैं। इंडिया विक्स क्या बोल रहा है हमारा। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही शानदार पोजीशन पे आ गया। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया। इंडिया विक्स पूरी तरह से कंट्रोल में है। मार्केट में फियर नाम का एलिमेंट नहीं बचा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड देखिए, मैंने ये कब से लिख के रखा है 100 वाला, तो 100 के काफ़ी नीचे चल रहा है। ये मेरी 100 की लाइन है, 100.33 की लाइन है, ये मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो इससे तो हम काफ़ी नीचे यहाँ चल रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग। तीसरा देखते हैं रुपया। रुपये में थोड़ी सी गड़बड़ है। रुपया वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा खासा हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए थे, लेकिन पिछले 2 दिन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, अभी भी कंट्रोल में, इतना ऊपर तो नहीं जा रहा ना। ठीक है, तो रुपये से रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन रहेगी, बाकी तो सब कुछ मुझे बढ़िया लग रहा है। तो मेरा मानना है फ्राइडे को 200 पॉइंट की मैं तेजी मान के चलता हूँ, 200 पॉइंट्स की। और अब सुन लीजिए, 31 मई तक आप लोग को लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर जारी रहेगा 10K में। ट्रेडिंग का भी 10K और डिलीवरी का भी 10K। कहीं से भी मैंने बढ़ाए नहीं, बहुत मौके दिए और दे भी रहा। और 1 जून से भी जो नई फीस आएगी वो भी बहुत महंगी नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 1 जून से भी जो फीस आएगी वो 1 साल की 8,000, 1 साल की 8,000, ट्रेडिंग की भी डिलीवरी की भी 8,000, दोनों की 8,000। लेकिन अभी तो आपको लाइफ टाइम मिल रहा है 10,000 में दोनों, मतलब ट्रेडिंग की भी 10,000 में मिल रही है, डिलीवरी आप दोनों लेना चाहो तो 20,000 में दोनों ले सकते हो। ठीक है, और मनी लाइफ टाइम तो 50,000 कर चुका हूँ, वो चेंज नहीं करूँगा। तो इनमें से कुछ लेना हो आपको, अगर आपका मन करता है तो ले लीजिएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे। तो मैं फ्राइडे को तेज़ी में हूँ, मुझे कोई मंदी के साइन नहीं लग रहे। हाँ, रुपया ज़रूर थोड़ा सा टेंशन डाल रहा है, इतना नीचे लेके आया फिर से वापस घूम रहा है। मैं बहुत खुश हो जाऊँगा रुपया इसके नीचे आ जाए, इस 94 से नीचे आ जाए, तो मैं मानूंगा सरकार ने अच्छा कंट्रोल किया। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है सरकार इसको कंट्रोल कर पाएगी। और मेरा अभी भी बहुत प्रबल मानना है कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेगा देश का विकास नहीं हो सकता।
जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ।